नमस्कार साथियों, आप सभी को आज की कहानी है भगवान श्री राम जी का है। क्यों कहा जाता है भगवान राम को आदि पुरुष और हम उनसे क्या सीख सकते हैं, आइए इसी कहानी के माध्यम से जानते हैं। जब सृष्टि पर भगवान विष्णु का प्रकटय हुआ था, तब सृष्टि में उन्हें चारों ओर जल ही जल नजर आ रहा था। उन्हें अपने बारे में उस समय कुछ भी पता नहीं था। तब आकाशवाणी हुई कि आदि पुरुष को जानने के लिए तपस्या करो। इसके बाद भगवान विष्णु जल में बैठकर ही तप करने लगे। जल पर निवास करने के कारण भगवान विष्णु नारायण कहलाए। साथ ही तपस्या के दौरान उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और फिर उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम करके बताया कि वे आदि पुरुष हैं, क्योंकि उनसे पहले किसी और पुरुष का प्राकट्य नहीं हुआ था। ऐसे में सृष्टि में प्रथम पुरुष के रूप में भगवान विष्णु का आगमन हुआ था। भगवान विष्णु को ही आदि पुरुष कहा गया है। आदि पुरुष आदि और अंत से रहित होते हैं। भगवान राम भगवान विष्णु के 10वें अवतार है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु के जो भी अवतार हुए, उनमें सृष्टि को स्थापित और व्यवस्थित करने का काम किया था। भगवान श्री राम से सीखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। समर्पण। भगवान श्री राम हमें समर्पण की शिक्षा देते हैं। वे अपने पिता की अग्नि परीक्षा में समर्पित रहे और धर्म के पालन के लिए अपनी पत्नी सीता के पीछे आए। हमें भी अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। सद्भाव। भगवान राम अपने भक्तों के प्रति सद्भावपूर्ण थे। हमें दूसरों के प्रति सद्भाव और सहानुभूति बनाए रखनी चाहिए। धैर्य। भगवान राम धैर्यशील थे और हर कठिनाइयों का सामना किया। हमें उनसे धैर्य और संयम की सीख लेनी चाहिए। परिवार का महत्व। भगवान श्री राम परिवार के महत्व को समझाते हैं। वे भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए प्रेम और सम्मान रखते थे। हमें भी अपने परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए। धर्म का पालन। भगवान राम धर्म की पालना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने का उदाहरण प्रस्तुत किया। हमें भी धर्म के मार्ग पर चलने और धर्म के सिद्धांतों को अपनाने की सीख लेनी चाहिए। क्षमा। भगवान राम क्षमा के प्रतीक थे। उन्होंने रावण के प्रति भी क्षमा दिखाई और उन्हें मोक्ष दिया। हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा करना और मानवता के प्रति दया रखनी चाहिए। संयम। भगवान राम मन, वचन और कर्मों को संयमित रखते थे। हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना और संयम पूर्वक जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी। भगवान राम सदैव सच्चा और ईमानदारी रहे हैं। हमें सच्चाई का पालन करना और ईमानदारी से
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ध्यान। भगवान राम ध्यान और आध्यात्म के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करते थे। हमें ध्यान की प्रवृत्ति बनाए रखना और अपने आंतरिक स्वरूप का पहचान करना चाहिए। आपसी सहयोग। भगवान श्री राम और उनके साथी भक्तों के बीच आपसी सहयोग की महत्वपूर्णता को दर्शाते हैं। हमें आपसी मदद और सहयोग करने की सीख लेनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करना और समृद्धि के लिए साझा कार्य करना चाहिए। स्वयं संयम। भगवान श्री राम हमें स्वयं संयम करने की सीख देते हैं। वे अपनी इच्छाओं और वांछाओं को नियंत्रित कर सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चले। हमें अपने मन, इंद्रियों और वाणी को नियंत्रित करने की कला सीखनी चाहिए। प्रेम। भगवान राम ने प्रेम की महत्ता को समझाया। उन्होंने अपने परिवार, मित्रों और भक्तों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाया। हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और संवेदना रखनी चाहिए। सेवा। भगवान राम सेवा के महत्व को बताते हैं। वे सभी को सेवा करने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हमें भी समाज, देश और मानवता की सेवा करनी चाहिए। अनुशासन। भगवान राम अनुशासन के पक्षपात थे। वे अपने दरबार में सभी को समान रूप से व्यवहार करते थे। हमें भी अनुशासन का पालन करके समानता और न्याय को स्थापित करना चाहिए। आत्मनिर्भरता। भगवान राम हमें आत्मनिर्भरता की सीख देते हैं। वे अपने आप को स्वयं संभालते थे और कठिनाइयों का सामना करते थे। हमें भी अपनी क्षमताओं पर आत्मविश्वास रखना और संयम से निर्भर होने की कला सीखनी चाहिए। संगठनशीलता। भगवान श्री राम संगठनशीलता की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। वे अपनी सेना और वानर सेना को आपस में मिलकर संगठित रखते थे। हमें भी अपने कार्यों को संगठित और योजनाबद्ध रखने की कला सीखनी चाहिए। निष्ठा। भगवान राम निष्ठा और स्थिरता की महत्व को बताते हैं। वे अपने प्रियतमा के प्रति निष्ठा और प्रमाणित स्नेह रखते थे। हमें भी अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और संकल्प की शक्ति सीखनी चाहिए। वचनबद्धता। भगवान राम वचनबद्धता और प्राणबद्धता के पक्षपात थे। वे अपने दिए गए वचनों का पालन करते थे और अपने प्रियजनों के लिए जीवन की आहुति देने को तैयार थे। हमें भी अपने वचनों का पालन करने और वचनबद्धता को महत्व देना चाहिए। हमें अपने वचनों को सत्य निष्ठा से बोलना चाहिए और अपने कार्य में वचनबद्धता बनाए रखनी चाहिए। परिश्रम। भगवान श्री राम हमें परिश्रम की महत्वपूर्णता को सिखाते हैं। वे संघर्ष करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते थे। हमें भी मेहनत करके समर्पितता और सामर्थ्य के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए। विनम्रता। भगवान राम विनम्रता और सद्भावपूर्ण व्यवहार की मिसाल है। वे सभी के प्रति विनम्र और सम्मानजनक रहते थे। हमें भी अपने व्यवहार में विनम्रता, सहिष्णुता और सम्मान का आदर्श बनाए रखना चाहिए। ये थी कुछ ऐसी मूलभूत बातें जो हम भगवान श्री राम से सीख सकते हैं। उनकी जीवन गाथा और उनके आदर्शों से हमें धार्मिक
एवं नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। हमें ये सिखाने वाली बातों को अपने जीवन में समाहित करके सद्गुणों का विकास करना चाहिए और अपने साथी लोगों के साथ मिलकर समरसता और समृद्धि का संचार करना चाहिए। यह सीख आपको न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में मदद करेंगी बल्कि समाज और समस्त मानवता के लिए भी आदर्शों के साथ जीने की प्रेरणा प्रदान करेंगी। भगवान श्री राम के उपदेशों का अच्छी तरह से अनुसरण करने से हम एक समृद्ध, न्यायप्रिय और सादगीपूर्ण जीवन जी सकते हैं।